आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री से हमने लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। उसमें से हमने टॉपिक लिया है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे आज हम। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म जो होता है इसको दो टाइप्स में इन्होंने किया है। एक तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दूसरा इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। मेरिज्म है ये जो स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये फर्दर चार टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया है। एक तो आयोनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेट, हाइड्रेट को हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं, तीसरा लिंकेज और चौथा कोऑर्डिनेशन। और स्टीरियो में दो टाइप्स आती है, एक तो जियोमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर से। पहला जो क्या है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिनको वाटर में डालने से क्या होता है, हमें अलग अलग आयन मिले, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। तो अगर हमारे पास कभी ये एग्जांपल आई, यहाँ कोई कुछ भी आ सकती है। तो अगर हमारे पास हम ये एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल यहाँ कोई और एग्जांपल आई हमारे पास, लेकिन हम समझेंगे आयोनाइजेशन क्या होता है। ये क्या देगा हमें, AgBr। दूसरी एग्जांपल लेंगे हम, यही लेंगे, ये देखेंगे हम। हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा, आयोनाइजेशन क्या होता है, जिनको वाटर में डालने से क्या होता है, अलग अलग आयन मिले, लेकिन उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये Ag जो है, Ag ये किसके साथ मिल गया, Br के साथ हो गया AgBr, जो हमें क्या देता है, येलो देता है, येलो कलर देता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा इनमें सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों में सेम है, लेकिन ऑयंस क्या दिए इन्होंने, ऑयंस इन्होंने क्या दिए, इन्होंने डिफरेंट ऑयंस इन्होंने दिए। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें Ba जो है, Ba ये इसने, ये Ba SO4 के साथ बना, और क्या बनाया इसने, BaSO4, जो क्या बना, वाइट PPT। इसमें क्या हुआ, वाटर तो डाला, वाटर में डालने से क्या होता है, अलग अलग ऑयंस मिले, अलग अलग ऑयंस मिले, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। उसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। इस एग्जांपल से हमें पूरा पता चला कि ये कौन सा है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये कौन सा आयोनाइजेशन है। आयोनाइजेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम है, लेकिन ऑयंस इसने क्या दिए, ऑयंस इसने क्या दिए, डिफरेंट दिए। तो अगर दूसरा जो आता है हमारे पास, दूसरा आता है हमारे पास हाइड्रेट। हाइड्रेट से ही पता चलता है ये क्या है, सॉल्वेंट है। हम इसमें क्या लेंगे, इसमें एग्जांपल लेंगे, हाँ इसमें ये एग्जांपल लिए हमने 6 और Cl3। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें क्या होता है, वाटर जो होता है अंदर बाहर क्या होता है, चेंज होता है। इस एग्जांपल से हम सीखेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है। ये CrH2O5Cl और क्या है, H2O। ये क्या हुआ, ये जो H2O6 और Cl3,
इसमें हमने क्या किया, H2O क्या था, वाटर हमारे पास 6 थे, इसमें हमने क्या निकाला, एक वाटर को हमने बाहर निकाला, अंदर हमारे पास 5 बचे और एक वाटर को हमने बाहर निकाला। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मतलब इसमें वाटर जो होता है अंदर बाहर क्या होता है, चेंज होता है, उस चीज़ को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिसमें वाटर अंदर बाहर क्या होता है, चेंज होता है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखेंगे, तीसरी लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, अगर किसी लिगेंड में एक से ज़्यादा एटम है, मतलब लोन पेयर है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज, इसमें अगर हम एग्जांपल से देखेंगे लिंकेज क्या होता है, जैसे हमारे पास N है, नाइट्रोजन है, ये एक साइड डबल बॉन्ड बनाएगा, एक साइड सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, जिसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं। ये क्या करता है, डोनेट करता है। NO2 को हम नाइट्रिटो ऑइंस बोलते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा है नेमिंग्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। उसके बाद अगर हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, इसमें HCN, ये जो होता है HCN जो होता है, इसके लॉन पेयर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, थियोसाइनिटो एस बोलते हैं हम इसको। बहुत किस्म की एग्जांपल है। तो हो गई हमारे पास 3 किस्म के आइसोमेरिज्म। लास्ट वाला जो होता है वो कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन हम देखेंगे, कोऑर्डिनेशन भी क्या होता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमें एक ब्रैकेट दिया होता है, बिग ब्रैकेट दिया होता है, वहाँ से हमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन क्या है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, Fe, कोई सी भी लेंगे, NH3 6, और इसको हमने ब्रैकेट लगाया, और ये क्या है, COCN, और ये हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है। जब भी हमारे पास ऐसी किस्म की एग्जांपल या दूसरी एग्जांपल लेंगे, आसान सी लेंगे, CONH3 6 और Fe लेंगे, FeCN6। जब भी ऐसे किस्म की एग्जांपल हमारे पास दिखेगी, वो कोऑर्डिनेशन है, चाहे उसके अंदर ऑइंस चेंज होंगे या नहीं होंगे। अगर हमारे पास ये बड़ा ब्रैकेट है, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जब भी बिग ब्रैकेट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ख़त्म। अब है दूसरा हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, अगर स्पेस में कोई पोजीशन बदले उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर स्पेस में पोजीशन बदलेगी तो उस आइसोमेरिज्म को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसमें हमने क्या लिया था, एक लिया था हमने ऑप्टिकल, दूसरा लिया था हमने जियोमेट्रिकल। ऑप्टिकल क्या होता है, एग्जांपल से देखेंगे। ऑप्टिकल में लेंगे हम लेंगे इसमें ट्रिस इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट। इसमें हम लेंगे एग्जांपल, क्या लेंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट। ये अगर ये हमारे पास कभी ऐसी एग्जांपल आए तो हमें कैसे पता चलेगा ये ऑप्टिकल है कि जियोमेट्रिकल है। उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे इसके ऊपर। क्या है, कोबाल्ट, यहाँ से भी देगा ऑइन, यहाँ से भी देगा, यहाँ से भी देगा, और यहाँ से भी देगा। लेकिन जो हमारे पास EN है, इथेन जो है, ये कितने हमारे पास 3 है। एक आएगा यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे, और एक आएगा यहाँ पे।
ये नहीं है मतलब कि मैंने इस साइड ए क्यों लिया, ये तो मैं इस साइड भी ले सकता था, इस साइड भी ले सकता था। अगर मैंने ई एन यहाँ पे लिया होता और दूसरा ई एन यहाँ पे लिया होता और तीसरा ई एन यहाँ पे लिया होता, ये भी ठीक है, जो पहले लिखा था वो भी ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा जो होता है हमारे पास जो होता है, दूसरा लेते हैं हम जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल क्या होता है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये जो होता है दो किस्म का होता है, एक होता है सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांसफॉर्म। सिस और ट्रांस, ये क्या होता है? सिस और ट्रांस एग्जांपल से देखेंगे हम, इसमें सिस क्या है और ट्रांस क्या है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 2Cl2 है, इसमें भी यही डायग्राम आएगी। हमारे पास Cl कितने हैं? Cl हमारे पास 2 है और कोबाल्ट को अंदर रखा, और हमारे पास OX भी 2 है, OX इस साइड, इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। अब देखेंगे ट्रांस क्या होता है। ट्रांस, ट्रांस जो होता है इसका अपोजिट होता है। कोबाल्ट Cl हमारे पास कितने थे? 2 थे और OX भी 2 थे। यहाँ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ट्रांस, यहाँ पे जो है हमने सीधा लिए Cl और Cl, इसके अपोजिट पे लिए हमने OX, OX और OX। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, Cl के अपोजिट में Cl ही आएगा और OX के अपोजिट में OX ही आएगा। सिस में ये नहीं होता है, सिस में जो होता है क्लोरीन के अपोजिट में OX आएगा और OX के अपोजिट में क्लोरीन आएगा। ट्रांस में होता है OX के अपोजिट में OX ही आएगा, इसमें सेम होता है, और सिस में जो होता है डिफरेंट होता है। तो ये जो सिस्प्लेटिन जो होता है, सिस्प्लेटिन, ये क्या करता है? ये एंटी कैंसर ड्रग्स भी बनाता है, एंटी कैंसर ड्रग्स भी बनाता है। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से टॉपिक ख़त्म।